आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब आप? ठीक हैं। मैं GS अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल इन पॉलिटिक्स। जनाब, पॉलिटिक्स के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर और आप सबके जैसा कि नॉलेज में है कि पिछले 3-4 दिन से एक बहुत बड़ी मूव हो रही थी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से। पाकिस्तान में सूबा पंजाब की जो वज़ारत आला है उसके लिए एक आफ्टर इलेक्शन जो वहाँ पे वोटिंग हुई उसके बाद से एक छोटा सा जो डिस्प्यूट था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हल किया, जो कि एक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद एक सामने आई थी बात। तो और उसके नतीजे में जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब बिलाखिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान की और स्पेशली सूबा पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए आपके सामने हैं। पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म से जनाब मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, बहुत बहुत मुबारक आपको अपने ओहदे की। और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के लिए स्पेशली इसमें एक मैसेज वो ये होगा कि आप माशाल्लाह बड़ा दिल करें, एक बहुत बड़ी पार्टी के हैं। आज अगर इनको ये चीज़ मिली है तो कल को आपके पास भी आ सकती है, तो कोई इशू नहीं है। एक फ़हम व तफ़हीम का जो एक माहौल है वो पैदा होना चाहिए, खुले दिल से तस्लीम होनी चाहिए चीज़ें। अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आइन मौजूद है और क़ानून अपनी जगह पे शक्ल में है, तो आपके पास सारी राहें हैं। लेकिन अगर आप इसको तहे दिल से तस्लीम करेंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल पैदा होगा और फ़हम व तफ़हीम की जो सूरत हाल है उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा आपकी तरफ से आवाम के लिए। कमिंग बैक टू सर परवेज़ इलाही साहब, जनाब बहुत बहुत मुबारक आपको। और आज हम कुछ ख़ुसूसी तौर पर गुजारिशात आपके पास करने जा रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की आवाम की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर आपके सामने कुछ गुजारिशात रखनी हैं और आपकी आई वुड लाइक टू लेंड योर ईयर्स फॉर अ वाइल। कुछ देर आपकी चाहिए, आप कुछ तवज्जो चाहिए आपकी। तो उसमें जनाब अब आपकी वज़ारत आला मिलने के बाद अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट? आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त आपके सामने वो ये है कि इतने बड़े सूबे को चलाना ये कोई जैसे कहते हैं ना कि आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत चाहिए और आप जैसे कोहना मश्क जो माशाअल्लाह सियासतदान हैं और इतनी बड़ी सीट के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो आपको मैनेज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब पूरे सूबे को मैनेज करना आपके लिए कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन सूबा पंजाब के हवाले से, इतनी बड़ी आबादी होने के हवाले से, आलमोस्ट 12 करोड़ की आबादी है, तो उसकी बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। तो जनाब हमारी दरख्वास्त ये है कि उन पर आपकी ख़ुसूसी तवज्जो दिलाई जाए। और उसमें नंबर 1 थिंग जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए है सूबा पंजाब के अंदर, वो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। सबसे पहली बात कि लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त सूबे का बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है। पंजाब के किसी भी थाने के अंदर आप चले जाएं, वहाँ मौजूद दरख्वास्तों का आप जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि क्या सूरत हाल चल रही है। दिन ब दिन आए रोज़ आपको जो ख़बरें मिलेंगी उस पर भी आपकी तवज्जो चाहिए होगी और लॉ एंड ऑर्डर आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सूबे के अंदर मेंटेन करने के लिए। आपके दौरे हुकूमत में चौधरी साहब, कोई बच्चा रात को अगर 1-2 बजे भी घर से निकलता है ना, तो उसकी माँ को ये सिक्योरिटी हो, ये अश्योरिटी हो कि मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाएगा, क्योंकि मुल्क के इदारे जाग रहे हैं और मुल्क की बागडोर जो है वो ईमानदार लोगों के हाथ में है। तो इस लेवल पर जाके आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। अल्लाह पाक आपको सुरखरू करे और आपके लिए राहें आसान हों। इसके साथ साथ जनाब नंबर 2 आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ जो है वो है करप्शन। आपको पता है कि पाकिस्तान पूरे के अंदर इस वक्त हर महकमा अपने अपने हाथ रंगे हुए है। हर महकमे का हर ओहदेदार अपनी अपनी जगह पे किसी न किसी सूरत में वो माल बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। तो गुरबा, मसाकीन और पंजाब के जो मालदार लोग हैं, सब के सब जब भी कोई काम लेकर किसी महकमे में जाते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा जो रिश्वत के चक्कर में देना पड़ता है। अपने काम निकलवाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, पैसे दे के भी काम नहीं होता चौधरी साहब, बाकी बातें तो दूर की रह गई। तो जनाब से गुजारिश है कि आप ख़ुसूसी तवज्जो दें और हर महकमे के अंदर सबसे पहले तो आप अपनी एक टास्क फोर्स बनाएं जो हर महकमे के ऊपर उनकी कारकर्दगी को जांचे और आपको रिपोर्ट दे, और जो अच्छे लोग हैं उनको आगे प्रमोट करवाएं और जो लोग हिंड्रेंस पैदा करते हैं, करप्ट लोग हैं, उनको आप, उन काली भेड़ों को आप सिलेक्ट करके उनको साइड पे करें और महकमों को उनसे साफ़ करें। ये पंजाब के ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। करप्शन के ऊपर आपने दिन रात एक कर दिया और अपने लोगों को इसके लिए एक
माहौल दे दिया, एक जहन बना दिया लोगों का, तो आप एक बहुत बड़ी जो यादगार चीज़ें छोड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। जितना भी मौका आपको अल्लाह पाक ने दिया है, ये ओहदा आपके पास अमानत है। अल्लाह करीम ने आपको चंद दिनों के लिए ये ओहदा दिया है, तो वो आपसे हिसाब लेगा, आपसे पूछेगा कि जनाब आपने आवाम के लिए क्या किया है, आपने इस सीट के लिए क्या किया है। तो उस पर ये बहुत बड़ा आपका काम है कि करप्शन का चैलेंज जो है इसको आपने सर करना है। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपके पास माशाल्लाह इतना बड़ा तजर्बा है, आपको बेहतर पता है, लेकिन हमारी गुजारिशात के मुताबिक आप उसके अंदर अपनी एक टास्क फ़ोर्स ज़रूर रखें जो हर महकमे के अंदर हर तरह के कामों को चेक करे और आपको रिपोर्ट करे और उस पर एक्शन लिया जाए। एक्शन के लिए आपके पास स्पेशल ऑफिसर्स की एक टीम होनी चाहिए जो उस आने वाली रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करे और फ़ौरन उसको इम्प्लीमेंट करवाए। जहाँ पैसे की ज़रूरत है वहाँ पैसा रिलीज़ करें, जहाँ असर रसूख की ज़रूरत है वहाँ आप ऑफिसर्स का असर रसूख इस्तेमाल करवा के लोगों की राहें आसान करें, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान करने के लिए आप काम करें। तो जनाब इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आप तारीख़ में अमर हो जाएंगे। इसके बाद जनाब नंबर 3 पे है डेवलपमेंट अप टू ग्रास रूट लेवल। आपको पता है कि पिछले 3.5-4 साल से पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। आप सूबे में बैठे हुए हैं, सुबह शहर से निकलकर आप जब यूनियन काउंसिल लेवल तक जाते हैं तो सड़कों का बुरा हाल हुआ है हज़रत जी। और उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम है हमारा, हेल्थ सिस्टम है हमारा। आप उनकी बिल्डिंग्स जाके देखें, वहाँ काम करने वाले लोगों से जाके मिलें, उनके मसाइल सुने अपनी उस टीम के ज़रिए जो आप टास्क फोर्स बनाएंगे। जहाँ जहाँ आप ख़ुद जा सकते हैं आप जाएँ, जहाँ आप नहीं पहुँच पाते अपनी उस टीम को भेजें और उनसे लाइव रिपोर्टिंग करवाएं। वहाँ से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस रिपोर्टिंग को अपने सामने लेकर आएँ और उसको ख़ुद देखें और फिर एनालिस करें कि इस चीज़ पे, इस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप वो रिसोर्सेज उनको पहुँचाएँ। शहरों के अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सफाई का फुकदान है, गाड़ियाँ लोग चला नहीं पा रहे, काम नहीं हो पा रहा, जो सिविक सोसाइटी फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे, सीवरेज सिस्टम तबाह हुआ पड़ा है, कई दिनों से काम ही नहीं हुआ इन चीज़ों के ऊपर। आपके मवासलात का निज़ाम पूरे सूबे के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है, सिवाय चंद एक मोटरवेज़ के और अच्छी जो NHAs हैं उनके अलावा, NHA की जो रोड्स हैं, बाकी आप कहीं भी निकल जाएं आपको बेड़ा गर्क नज़र आता है पूरी इस नेटवर्क का। तो आपके लिए जनाब बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो डेवलपमेंट अप टू ग्रास रूट लेवल है कि आप निचले सतह तक उस चीज़ को पहुँचाएँ, अपनी ग्रांट्स रिलीज़ करें, लोगों को पैसा दें, उनको फोर्स दें, उनको मौका दें कि वो काम करें आगे। जो आपके काउंसलर्स हैं, जो आपके MPAs हैं, उनको लगाएं इस काम के ऊपर दिन रात। और ये 1 साल जो अगला 1 साल 1.5 है आप लोगों के पास, ये चैलेंज है PTI के लिए और आपकी हुकूमत के लिए स्पेशली जनाब, कि आप कितना इसको करके दिखाते हैं आवाम को, ताकि नेक्स्ट जो इलेक्शन आने वाला है उसके ऊपर फिर आप लोगों की साख बहाल हो और वह खुद ब खुद आप लोगों को आगे लेके आए। जब आप सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लेंगे चौधरी साहब और आप खाली फूलों की सेज पे बैठे रहेंगे, तो फिर आवाम याद रखें कि आवाम काम को देखती है। सोशल मीडिया के ऊपर नारेबाजी या चंद एक लोग आप तो मिल तो जाएंगे, लेकिन अवामी सतह पर आपकी जो मौजूदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आने वाली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर देंगे आप। तो जनाब की तवज्जो इस अमर पर होना बहुत ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट जो है उसको शुरू करवा के उसको मॉनिटर किया जाए और उसको सही अंदाज में, हकीकी मानों में उसको पाया तकमील तक पहुँचवाया जाए। इसके बाद यूथ की डेवलपमेंट है। आप एक पढ़ी लिखी यूथ हमारी हर साल कॉलेजेस से फ़ारिग हो जाती है और उनको जॉब्स नहीं मिलती। आपके सूबे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में यूथ फ़ारिग फिर रही है, उनके पास करने का कोई काम नहीं है, सारा दिन मोबाइल्स पे ज़ाया कर देते हैं और माँ बाप के लिए एक बोझ बन के वो रह गए हैं। वो बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, जो मास्टर्स हैं, लेकिन करने का काम नहीं है। उनको शहरों के अंदर आप गवर्नमेंट के लेवल पर, जिस तरह पिछली टेवटा का प्रोग्राम शुरू हुआ था टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, उस तरह के कोर्सेज शुरू करवाएं। प्राइवेट जो एजेंसीज़ हैं उनको कॉल करें, उनके साथ एक सिटिंग रखें और उनको टास्क दें कि जी हमारे इतने लोग आपने हर यूनियन काउंसिल से कॉल करने हैं और उनको आपने कोर्सेज़ करवाने हैं। टेक्निकल कोर्सेज़ उनको करवाएं, उनको IT के कोर्सेज़ करवाएं, उनको मतलब सोशल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज़ करवाएं उनको, और उनको स्किलफुल करके उनको आप अपने सूबे में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उनको OEC के थ्रू मतलब जो हमारी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है उनके थ्रू आप सूबे के बाहर, मुल्क के बाहर दूसरे मुल्कों में भी आप उनको भेज के अपने उनके लिए घरों के लिए खुशहाली का सबब बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा आपका जनाब कि आप इस यूथ पर काम करें। यूथ वैसे भी PTI का सरमाया है और आपके आसपास बाजू हैं, तो इसके लिए आप खसूसी तवज्जो दें कि खाली उनको नारों पे लगाकर उनसे फ़ायदे लेकर
आप अपना इक़्तिदार को तूल दें ना दें, बल्कि उनके लिए काम भी करके दिखाएं, ताकि वो स्किलफुल यूथ आपका सरमाया बन के रहे और सारी लाइफ आपके लिए वो एक परमानेंट आपका वोट बैंक बने। और इसके साथ साथ जनाब आगे है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट पे आपकी तवज्जो, महकमाना बेहतरी, कि आप महकमों के अंदर आप थोड़ा सा झांकें तो आपको बहुत बड़ी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे जो इस वक्त आपकी तवज्जो की तालिब हैं। कि महकमों में जो अच्छे लोग हैं उनको प्रमोट करवाएं और जो करप्ट लोग हैं उनको आप, उन काली भेड़ों को आप पुल आउट करें और महकमों के अंदर आप कारकर्दगी पे तवज्जो दें। एक एप्लीकेशन जो एक साइल की किसी महकमे में आती है 24 आवर्स का उसके ऊपर टाइम होना चाहिए कि उसके ऊपर जिस अफसर के साइन होने हैं वो हो के मुतल्लिका जगह पर पहुँचे और उस पर उस साइल का काम हो। 24 घंटे के बाद उस साइल को उस महकमे में हल मिले उस काम का। ये आपकी प्रोग्रेस अगर होगी चौधरी साहब तो इंशाल्लाह पूरा पंजाब आपको सैल्यूट करेगा और आपका नाम अमर हो जाएगा। इस तरह का आपसे काम की तवक्को है। और उसके बाद है जनाब सब्सिडी ऑन FMCGs। जितनी भी ग्रास हमारी फ्रीक्वेंटली मूविंग गुड्स हैं, हमारी जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उसमें मेजर जो चीज़ें हैं वो हमारा घी हो गया, चीनी, ऑयल और आटा। जनाब पंजाब की गरीब आवाम को आपने कुछ ना कुछ देना है। आपको इतनी बड़ी सीट मिली है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनको आप यूटिलाइज़ करें, उनको नीचे लेवल तक पहुंचाएं अपनी टास्क फोर्स के थ्रू, अपने महकमों के थ्रू उनको शफाफ तरीके से निचले लेवल तक पहुंचाएं और सब्सिडीज़ दे के लोगों को सर्वाइवल दें। इस वक्त डॉलर की परवाज़ आपकी पहुँच से बाहर है जनाब। पूरी PTI मिल की भी डॉलर की परवाज़ को नहीं रोक सकती। और इसके साथ साथ आप जो महंगाई का जिन एक बोतल से बाहर आया हुआ है उसको कौन काबू करेगा। तो जनाब से दरख्वास्त सिर्फ ये है कि अपने महकमों के थ्रू अपनी तवज्जो के साथ सब्सिडाइज़ कर लें, आटे को सब्सिडाइज़ करें, ऑयल को, घी को और चीनी को, जो मेजर चीज़ें हैं। दालों पर अपना कंट्रोल रखें, उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करें और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनी हुई हैं उनको फ़ाल करें, उनकी कारकर्दगी मंगवाएँ और देखें कि कौन सा कमिश्नर, कौन सा DC जो है वो कितना काम कर रहा है। और जहाँ कहीं से लैप्स नज़र आते हैं उनको आप पकड़ें, पहुँचिए उनके सर पे, कॉल करें उनको और उनको तादीब करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं कि जनाब अगर काम नहीं हुआ तो यू विल बी आउट फ्राम द सर्विस। अवाम आपसे जनाब ये चीज़ें तवक्को करती है। और मेरी पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म से जनाब से खुसूसी दरख्वास्त है, ये जो हमारी चंद एक गुजारिशात हैं ये जस्ट एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है आपके लिए। आपका ख़ुद का बहुत बड़ा तजर्बा है और आपको माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी सीट दी, इतना बड़ा ओहदा दिया है। यू कैन डू अ लॉट, आप बहुत कुछ कर सकते हैं सर। और आवाम की, पाकिस्तान की आवाम की और पंजाब की आवाम की आपके ऊपर नज़रें हैं। आई होप कि आप इंशाल्लाह इन पे ज़रूर कुछ ना कुछ इन गुजारिशात पे कान धरेंगे, हमारी इस दरख्वास्त पे कुछ ना कुछ ज़रूर अमल करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इस सूबे के लिए, आवाम के लिए अल्लाह करीम रहमतों का नज़ुल फरमाए और पूरे मुल्क के लिए अल्लाह पाक अच्छी क़यादत और ईमानदार क़यादत को आगे लाए, हमारे ऊपर मुसल्लत करे ताकि आवाम की ज़िंदगियाँ आसान हो, पाकिस्तान का जो एक खोया हुआ वक़ार है वो बहाल हो, हमारी मिली जो तशख़्ख़ुस है हमारा वो बहाल हो और हम एक अच्छी कौम के तौर पर पूरी दुनिया के ऊपर अपने आप को मनवाने में कामयाब हों। और स्टार्टिंग फ्राम पंजाब ऑल ओवर द पाकिस्तान आपको मौका मिला हुआ है खिदमत का, आपकी जमात को मौका मिला हुआ है। अभी जमात की दर्जाबंदी होगी, आप काबीना बनाएंगे, अपने पास अच्छे अच्छे लोगों को ऊपर लाएं, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उन पे नज़र ना रखें, बल्कि अच्छे लोगों को ढूंढें, उनको सामने लाएं, उनको अपनी काबीना में जगह दें और उनको काम करने का मौका दें, जो काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि 1 साल 1.5 का अरसा है और इसके अंदर आप लोगों ने डिलीवर करना है। आप सिर्फ खाली चापलूस लोगों को सामने लेके आएंगे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या वाह वाह करने वाले लोग हैं, तो काम कौन करेगा? तो आवाम फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मौका नहीं देगी। तो जनाब से दरख्वास्त है कि अपनी ज़ीरकपन का मुज़ाहरा करते हुए, इन चीज़ों पे तवज्जो देते हुए आवाम को शुक्रिया का मौका दें। पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म से हम आपसे दुआ गो हैं। अल्लाह करीम हम सब के लिए हामिया नासिर हो और हमारी गुजारिशात अल्लाह करीम इनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग व्यूअर्स पीपल एंड पॉलिटिक्स। और अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।